हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्लूटोपल्स मीडिया 1.0 यूट्यूब चैनल। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड वीपीएन। ठीक है ना। गए वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉक्सी के बारे में बताया था कि प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम कल कर रहे थे तो उसमें मेरे को क्वेश्चन आया था कि प्रॉक्सी और वीपीएन में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में आज मैं आंसर दूंगा। ठीक है। तो प्रॉक्सी और वीपीएन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। प्राइसिंग क्या होती है, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 500 यूट्यूब सब्सक्राइबर। ठीक है ना। सो अभी हमें 1000 यूट्यूब सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करना है। सो उसके लिए फटाफट से सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रॉक्सी और वीपीएन होता क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रॉक्सी बता दिया, व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो अभी चलो बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ कि होता क्या है। ठीक है। सो वीपीएन और कंपेयर करा जाए वीपीएन और प्रॉक्सी में, तो वीपीएन थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है, बट उसके साथ रिस्क भी है। उसके लिए क्या रिस्क है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। सो जब हम वीपीएन को कनेक्ट करते हैं, मींस मैं इंडिया में हूँ और मुझे कोई मान लो नेटफ्लिक्स पर मुझे जो है कोई मूवी वॉच करनी है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, वीपीएन कनेक्ट करूँगा और मैं यूएस की लाइब्रेरी में जाके जो है उस वीडियो को वॉच कर सकता हूँ। तो इसके अंदर चांसेस ये है कि मेरा नेटफ्लिक्स अकाउंट बैन हो सकता है। क्यों बैन होगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सो जब हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो वीपीएन का काम होता है हमारी आईपी को हाइड करना और उस जो हम डाटा फिल करें या कुछ भी करें उसको इनक्रिप्ट करना। ठीक है। ये दो काम जो है वीपीएन करता है। फिर आगे जो है वो अलग जो है से ये देगा। ठीक है। आईपी देगा। मीन्स मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं वीपीएन कनेक्ट करता हूँ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो इससे क्या होगा, मैं कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में जाके कोई भी यूएस बेस्ड मूवी को वॉच कर सकता हूँ। ठीक है। बट इसके अंदर जो है हाई लेवल ऑफ इंक्रिप्शंस यूज होती हैं और इससे कंपनी आपको अगर ट्रैक करना चाहे तो आपको ट्रैक नहीं कर सकती। इससे कंपनी को सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है। इससे क्या होता है, आपका अकाउंट टेम्परेरी बैन या फिर परमानेंट बैन भी हो सकता है। चांसेस आर देयर। ठीक है ना। चांसेस होते हैं कि कंपनी आपको ट्रैक नहीं कर पा रही है ड्यू टू इंक्रिप्शन एंड आपकी ओरिजिनल ऐप को भी नहीं ट्रैक कर पा रही है ड्यू टू इंक्रिप्शन। ठीक है ना। इससे क्या होता है, कंपनी को आपकी जो आईपी है इसके ऊपर शक होता है, तो क्या करता है आपका अकाउंट टेम्परेरी और या फिर परमानेंट बैन कर सकता है। ठीक है। कर सकता है। चांसेस आर देयर कि बैन होगा आपका अकाउंट। ठीक है। सो अब बात करते हैं प्रॉक्सी के बारे में। प्रॉक्सी क्या है और प्रॉक्सी कैसे काम करती है। ठीक है। सो बेसिकली प्रॉक्सी का कुछ खास ज़्यादा काम नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वीपीएन के अंदर जो है आपको इंक्रिप्शन मिलती है फॉर योर ट्रैफिक एंड एक्सेट्रा थिंग्स। ठीक है। बट जो प्रॉक्सी होती है, प्रॉक्सी के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता, नो सिक्योरिटी, नो इंक्रिप्शन, नथिंग। ठीक है ना। आपको बस एक आईपी मिल जाएगी जिसे आप अपनी आईपी हाइड कर सकते हो और उस आईपी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। सो सिक्योरिटी के अंदर बात करी जाए तो वीपीएन इज़ मोर सिक्योर, बट जितना सिक्योर और जितना इंक्रिप्शन है उतने चांसेस हैं आपके बैन होने के। ठीक है ना। क्योंकि कंपनी, अगर आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हो, आप उस पर अगर जाके आप कुछ भी वेबसाइट स्क्रॉल करते हो, वेबसाइट पर विजिट करते हो, एक्सेट्रा थिंग्स करते हो, तो कंपनी और पब्लिशर को आपका डेटा चाहिए जो कि वीपीएन नहीं दे रहा है ड्यू टू इंक्रिप्शन। इससे क्या होता है, अकाउंट बैन के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। सो मतलब इंक्रिप्शन अच्छा है। ठीक है ना। देखो अब चलो बात करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन बता दिया कि वीपीएन और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब चलो बात कर रहे हैं प्राइसिंग के अंदर। प्राइसिंग के अंदर अगर आप जाओगे और
तो इसके अंदर जो है VPN आपको चीप पड़ेगा, सस्ता मिलेगा, और अगर आप प्रॉक्सी पर जाओगे तो ये आपको महंगा मिलेगा, मीन्स एक्सपेंसिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि और VPN एंड प्रॉक्सी में भी दो टाइप होते हैं, एक फ्री प्रॉक्सी फ्री VPN होता है, एक पेड प्रॉक्सी एंड पेड VPN होता है, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ फ्री प्रॉक्सी एंड व्हाट इज़ पेड प्रॉक्सी, व्हाट इज़ फ्री VPN एंड व्हाट इज़ पेड VPN, ठीक है ना। सो फ्री VPN के अंदर जो है आपको कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं, लाइक आपको फ्यू सर्वर मिलेंगे, बस लिमिटेड सर्वर्स मिलेंगे, ठीक है ना। लिमिटेशन होती है फ्री में, ठीक है। एंड उसके अंदर जो है स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, या फिर जो VPN का जो सर्वर है या फिर प्रॉक्सी है वो डेड भी होती है, चांसेस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेड में क्या डिफरेंस है। पेड वाला जो है वो 24/7 आपको सपोर्ट देगा, ठीक है, 24/7 वर्किंग रहेगा, क्योंकि वो पेड है, कोई और यूज़ नहीं कर रहा उसको, ठीक है। आपके लिए वो पेड है, आपने पैसे दे के उसको लिया है, तो वो आपके लिए 24/7 काम करेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। बाय चांस अगर प्रॉक्सी डेड हो गई या कुछ होता है तो आपको रिप्लेसमेंट या फिर वारंटी कुछ मिल जाएगी, ठीक है। और जो पेड होता है उसके अंदर स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, 300 to 400 Mbps से लेके Gbps तक की स्पीड मिलती है। एंड VPN के अंदर जो फ्री वाला होता है और जो फ्री वाला होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जो पेड होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको कंपेयर करूँ कि स्पीड में फ़र्क क्या है प्रॉक्सी और VPN में, तो प्रॉक्सी इज़ मोर स्पीड, ठीक है ना। प्रॉक्सी के पास ज़्यादा स्पीड है, ठीक है ना, मतलब आप कोई भी वेबसाइट स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा बफरिंग नहीं होगी कंपेयर टू VPN एंड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कनेक्ट करोगे तो आपको ज़्यादा बफरिंग नहीं होगी, बहुत कम, बहुत थोड़ी या ना के बराबर बफरिंग होगी, ठीक है ना। बट अगर आप VPN लोगे, चाहे आप फ्री वाला प्रॉक्सी यूज़ करो, पेड वाली प्रॉक्सी यूज़ करो, बफरिंग आपको बहुत थोड़ी, बहुत ना के बराबर होगी। बट VPN के अंदर आप फ्री वाला यूज़ करो या फिर पेड वाला यूज़ करो, आपको बफरिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि VPN जो है बीच में आपका डाटा है उसको इनक्रिप्ट भी कर रहा है, तो उस इनक्रिप्शन के अंदर भी डेटा यूज़ हो रहा है, इससे आपकी जो एंड ऑफ द स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। बट प्रॉक्सी यहाँ पर कुछ इनक्रिप्शन नहीं दे रहा, कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहा, वो आपको डायरेक्ट एक IP दे रहा है जिससे आप कुछ भी वहाँ पर जाके काम कर सकते हो, तो इसमें आपको जो है स्पीड ज़्यादा मिलती है, ये है डिफरेंस। और प्राइसिंग की बात करा जाए तो VPN सस्ता मिलता है एंड प्रॉक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। एंड प्रॉक्सी के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक कहा जाता है डाटाबेस प्रॉक्सी और एक को कहा जाता है रेसिडेंशियल बेस्ड प्रॉक्सीज, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेसिडेंशियल प्रॉक्सी मतलब जो हम लोग आम लोग जैसे नॉर्मल पीपल्स जो यूज़ करते हैं, हम रेसिडेंट्स हैं, सो वो होते हैं IPs, वो ओरिजिनल IPs होते हैं, रियल IPs होते हैं। और जो डाटा सेंटर होते हैं उसको लैब बोल सकते हो, एक सिस्टम के अंदर उन IPs को क्रिएट किया जाता है, टेक्निकली यू कैन से फेक IPs होते हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंस होता है। और जो प्रॉक्सी होता है इसके अंदर भी जो डाटा सेंटर प्रॉक्सी है वो ज़्यादा स्पीड की होती है और जो रेसिडेंशियल होती है वो कम स्पीड में होती है। क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर में बनी हुई प्रॉक्सी जो है उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, डायरेक्ट ही वो क्रिएट होती है और डायरेक्ट ही पब्लिश होती है। लेकिन जो रेसिडेंशियल प्रॉक्सी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलग रियल IP होती है, उसके अंदर थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट्स एंड एक्सेट्रा थिंग्स होते हैं। ये होते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड VPN। होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आप फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है रिगार्डिंग VPN एंड प्रॉक्सीज एंड एक्सेट्रा थिंग्स, सो इसके लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इस वीडियो के बाद लाइव आने वाला हूँ, उसके अंदर आप मुझे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप उसके रिगार्डिंग मेरे से आंसर्स पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो होप इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा। और मैं बता दूँ ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है ना। मेरा यहाँ पर कोई भी कंपनी को डिफेम करना है, कुछ भी करना नहीं है। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने जस्ट एन एग्जांपल यूज़ किया है नेटफ्लिक्स को। मेरा नेटफ्लिक्स को डिफेम करने या फिर कुछ करने का कोई भी इरादा नहीं है, ठीक है ना। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड एग्जाम्पल पर्पस से मैंने नेटफ्लिक्स का नाम लिया है, ठीक है ना। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। इस वीडियो को एजुकेशनल वे में देखिए
और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमें 1000 यूट्यूब सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप जाके कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे लाइव स्ट्रीम के अंदर पूछ सकते हो। होप आप लोगों को वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।